मैंने कहा था ना, तुम सब एक तरफ और जिया एक तरफ। आखिर चाची किसकी हो? चाची एक ही मोर हो जाए। अरे नहीं नहीं, डांट पड़वानी है क्या? घर में इतने सारे काम पड़े हैं शादी के, मुझे नहीं खेलना, तुम सब खेलो। ओके? जिया, जिया। ओह गॉड बाबा, अब तो डांट पड़ के रहेगी। चाची आप ही ना, आपको कोई डांट सकता है? आप तो सबके फेवरेट हो। सुरभि, ये बातें बनाना बंद करो और अपनी फ्रेंड्स को कुछ खिलाओ पिलाओ। आई वो बाबा, वो सुरभि ने शर्त लगाई थी ना, इसलिए। मैडम तेंदुलकर, अब इस बाउंसर का जवाब दीजिए। क्या बात है? बहू जी, अब आप ही फैसला कीजिए। पांडे जी कह रहे हैं कि पहले सारी डिशेस टेस्ट करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि कैटरिंग का ऑर्डर में दें या ना दें। अब आप ही बताइए, पहले कभी इस घर में ऐसा हुआ है? गुप्ता जी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पहले कभी ऐसी शादी भी नहीं हुई है। ये अरुषि की शादी है, इस घर की बेटी की शादी। इतने बड़े बड़े लोग आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बाबा जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। देखा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, लेकिन बहू जी ये सब मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ, वरना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और खाने के सैंपल्स लेकर आओ। शादी में कुछ बहुत दिन नहीं बचे हैं। हाँ हाँ, बहुत तैयारियां करनी है। मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा बहू जी। एक बात बताइए बाबा, ना तो आप तीखा खा सकते हैं, ना मीठा, और ना ही तला हुआ, तो फिर ये सब टेस्ट कैसे करेंगे? कामों का उनका काम बढ़ा दिया ना आपने। अरे भाई, मैंने कब कहा कि मैं टेस्ट करूंगा? मेरी तरफ से तुम टेस्ट करोगी, और तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना, आई एम श्योर सबको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? बस बाबा, इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपका विश्वास हमेशा यूं ही बनाए रखूं। साहब जी, आनंद बाबू आए हैं। अच्छा ठीक है, चाय भेजो जरा अंदर। केशव, ये चाय किसके लिए ले जा रहे हो? शेखर भैया के लिए। हाँ यार केशव, अब तो मैं तेरे कदमों की आवाज भी पहचानने लगा हूँ। तभी कहती हूँ जर्नलिस्ट साहब, इतना काम मत कीजिए कि केशव के कदमों की आवाज और अपनी बीवी के कदमों की आवाज में फर्क करना ही भूल जाओ। भूल तो हमारी श्रीमती जी हमें गई हैं। पिछले 2 महीनों से हम नौकरों के सहारे जी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी श्रीमती जी आपकी प्यारी सी बहन की शादी की तैयारियों में लगी है। वैसे तुम कहो तो मैं कुछ भी ना करूं, बस यूं ही बैठे बैठे तुम्हें देखती रहूं। सच? काश शादी के वो दिन वापस आ जाए जब तुम सिर्फ मेरी बीवी थी। अब तुम मेरी बीवी कम और इस घर की बहू ज्यादा हो। बीवी बनना आसान है, लेकिन बहू बनना बहुत मुश्किल, वो भी इतने बड़े घर की बहू। तुम्हें याद है शादी से पहले मैं कितनी डरी हुई थी? अगर बाबा ने मुझे। अच्छा, तो सारा क्रेडिट हमारे बाबा को और हमें कुछ भी नहीं? तुम ही से तो मैं, तुम ही से तो ये सारे रिश्ते हैं। अगर तुम्हारा प्यार ना होता तो मैं शायद मैं ही ना होती। नहीं, तुमसे मैं हूं, क्योंकि इस घर के लोग मुझे तुम्हारी वजह से याद करते हैं। अच्छा। ना कब्जा जमा लिया तुमने इन सबके दिलों पे। लगता है कि हमने म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब खोल दिया है। तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी। हाँ? अच्छा, अब मुझे जाना होगा। फिर से मुझे इस घर की बहू होने की ड्यूटी निभानी है, साड़ियां पसंद करनी है। ये तो तुमसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए केशव से चाय लेकर मैं खुद ही चली आई। मेम साहब, आप जो परफ्यूम लगाती है ना, वो इस घर में कोई भी नहीं लगाता, केशव भी नहीं। तुम्हें उस लड़की की तलाश है ना, जिसकी शादी है? वो लड़की मैं हूँ। चल।
control yourself. Control yourself, जिया. तुम नहीं रो सकती. जो ऋषि की शादी है. जिया, जिया, आई. एक फूलों की खुशबू, एक फूलों की ताजगी है. मानो फूल चूम रहे हो आपके हाथ और फूलों की खुशबू रहे आपके साथ. फेम सॉफ्ट जेंटल सोप 5 खुशबुओं में. फेम